हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आर के बोस डीजल वर्क चैनल में आपको स्वागत करता हूं। मैं आज आपको बताऊंगा कि 523 नंबर का पंप जो है वो 114 के इंजेक्टर के बिना आप जो जिसके पास 0022 होंगे 009 होंगे वो क्या रीडिंग रखेंगे, क्योंकि वो इसका जो टेस्टिंग चार्ट है 114 के हिसाब से है। और मेरे एक भैया ने, राजकुमार जी ने कमेंट किए थे कि आप 523 का 0022 इंजेक्टर में क्या रीडिंग आना चाहिए वो उसका एक वीडियो बनाइए। तो 523 और 472 का जो पंप है वो दोनों का अगर 523 के हिसाब से भी रीडिंग मारोगे आप तो चल जाएंगे, ठीक है। तो उसका पूरा डिटेल आपको ये वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए अभी वीडियो स्टार्ट करते फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए। ये 0460 426 523 नंबर का पंप है, टाटा बस का। बस में जो आते हैं 24 वाल का बेसिक जो BS3 का पंप है उसका है, लेकिन इसमें मैं 017 नंबर का रूटर डाला हूँ, ठीक है। 017 033 डाला हूँ, तो इसमें जो आता है 023 नंबर वो अवेलेबल नहीं हो रहा था, अरेंज नहीं हो पा रहा था करके मैं 17 का डाला हूँ। आज इसका पूरा रीडिंग डिटेल दिखाऊंगा मैं आपको। ये मेरा 4 इंजेक्टर जो है 114 का है और एक 022 का लगाया हूँ और 009 का है, क्योंकि 114 इंजेक्टर जो है सभी भाई के पास नहीं रहता, ठीक है। ये 009 का जो इंजेक्टर है उसका ओपनिंग प्रेशर 172 से 176 रहता है और 022 का 130 से 133 के ओपनिंग प्रेशर रहता है। तो उसमें क्या रीडिंग आना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों के पास तो एक ही 022 होगा, 009 होगा नहीं होगा, 009 होगा तो 022 नहीं रहता है। 114 तो बहुत कम चांसेस है, ठीक है। सबसे पहले तो MPC खोल के साफ सुफ कर लेना है। अरे जैसे देखिए MPC कट की है थोड़ा हल्का, तो ऐसा अगर रहता है कभी, अगर ऐसे इनकेस आपके पास भी ऐसा आता है तो प्लेट चेंज कर लेना है, ठीक है। ऊपर का जो MPC प्लेट है वो चेंज करना है, क्योंकि वहाँ पे वॉशर प्रॉपर नहीं बैठेगा तो वहाँ एयर लीक होगा तो लीकेज होगा। एयर लीकेज होने से वो पिकअप ड्रॉप होता है गाड़ी में, ठीक है। ये इनलेट प्रेशर कभी भी 0.3 से 0.4 भी पंप का, रोटरी पंप का भी बोले तो रोटरी पंप का वही रहता है। ये प्लेट में अभी दूसरा डाल दिया हूँ, ठीक है। प्लेट दूसरा लगा दिए। अभी सबसे पहले 100 RPM में घुमाना है, क्लॉकवाइज। आर बोले तो क्लॉकवाइज 100 RPM में घुमाना है मशीन को। कोई भी पंप लगाओ पहले 100 RPM में घुमाओ, उसका डीजल जो है पूरा पंप में भरने दो, बाद में उसको रेस करना है। ये देखिए इधर डीजल आने लग गया, तो उसके बाद ही RPM बढ़ाओ, क्योंकि अगर डायरेक्ट चालू कर दिए, डायरेक्ट 500 1000 कर दिए तो आप तो मालूम है वो सूखा रहता पंप में, डीजल भरा नहीं रहेगा। तो कंप्लीट नया कंप्लीट रोलर भी डालेंगे तो थोड़ा लाइनिंग आ जाता है, किस जैसे नहीं क्या फिटिंग टाइप का आ जाएगा। फिर 100 RPM में डीजल आने के बाद 380 जो आइडल है, आइडल का देख लेने का, मतलब क्योंकि लीवर अपना बराबर पोजीशन में फिट हुआ कि नहीं। अगर फिटिंग वाला लड़का बराबर फिट किया कि नहीं, कि आप ही लगाए होंगे तो बराबर लीवर लगाए कि नहीं। इससे तो ज़्यादातर 24 वाल का जितने भी रोटरी पंप कमिंस के 2 नंबर में ही आता है। अगर अंदर का अगर एक्सीलेटर, लीवर, स्प्रिंग आप इधर उधर किए होंगे तो लीवर चेंज होता है, नहीं तो 2 नंबर में आ जाता है। तो आइडल का पोजीशन, लीवर का पोजीशन देखने के बाद सबसे पहले ये देखिए 523 नंबर का पंप है। अरे 0.3 से 0.40 इनलेट प्रेशर दिखाया। ये BS3 का पंप है और क्लॉकवाइज टाइम लग 1.25 है, होल्डर D पे। टाइम लग तो रीडिंग होने के बाद ही मिलाएंगे, क्योंकि टाइमर ट्रैवल तो जब मैं हर पूरे पंप में नहीं लगाता हूँ। कभी अगर बाई चांस इसका माइलेज नहीं आ रहा कि वाइट स्मोक जा नहीं रहा, तो जो मेजर फॉल्ट पंप अगर 2-3 बार बनाने के बाद भी नहीं सॉल्ट आउट हो रहा तो तभी टाइमर लगा के देख लेता हूँ एक बार प्रॉपर है कि नहीं। तो अभी वैन पंप मिलाएंगे। वैन पंप मिलाने से पहले जो MPC आप साफ़ किए वो प्रॉपर वर्किंग कर रहा है कि नहीं वो चेक करना है। देखिए मैं यार जब पाइप हटाऊँगा ये डिलीवरी कम हो जाएगा। देखिए स्लो हो गया है, स्लोली हो गया। अभी एयर दे रहा हूँ तो क्वांटिटी बढ़ रहा है। तो ऐसा अगर हो रहा है तो आपका MPC प्रॉपर वर्किंग है, क्योंकि अगर MPC साफ़ करने के बाद भी अंदर का जो पिन है
वो आगे पीछे नहीं होगा तो आपका MP6 प्रॉपर काम नहीं करेगा। प्रॉपर थोड़ा थोड़ा काम करता है, हल्का हल्का काम करने से वो बराबर पिकअप नहीं आएगा गाड़ी में। ये देखिए वैन पंप प्रेशर 500 RPM ये आ रहा है, 5 है 4.7 तो ये 5 दिया है तो 5 तो आ रहा है, 5 आ रहा है। यहाँ से मिलाना है, ठीक है। अगर ज़्यादा अगर अंदर जा रहा और वैन पंप प्रेशर नहीं मिल रहा, वो कंडीशन में आपका हाउसिंग भी डाउन हो सकता है। ठुकने के बाद कभी कभी आप प्रेशर बढ़ता नहीं है, तो प्रेशर कंट्रोल के नीचे वाला जो ओरिंग है कभी कभी फिटिंग करते टाइम टूट जाता है, वो खोल के एक बार देख लेने का, ठीक है। और इनकेस कभी कभी KSB से भी वैन पंप प्रेशर प्रॉपर नहीं आता, हाउसिंग डालने के बाद वैन पंप डालने के बाद ये सब देखने के बाद अगर नहीं होता तो KSB से भी प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। अभी कटिंग मिलाएंगे, कटिंग मिलाने से पहले एक बार फुल लोड का रीडिंग देख लेंगे। मतलब फुल लोड अगर कभी कभी फुल लोड टाइट हो गिर रहता और आप कटिंग मिलाते हो तो कटिंग में फ़र्क आता है, तो इसीलिए फुल लोड का क्वांटिटी थोड़ा देख लेना है, उसके बाद ही कटिंग मिलाना है, ठीक है। अगर ये जो देखिए 1400 RPM में 1.5 डिलीवरी दिया है, कितना 20-21 cc दिया है, ठीक है। तो अभी मेरे भाई लोग को 114 में कितना आता और 022 में कितना आता, 009 में कितना आता, पूरा डिटेल आप खुद ही देख लेंगे। अभी देखिए 00114 में 5 के आसपास आ रहा है, 022 में आ रहा है कितना 10-11 के आसपास आ रहा है, और 009 में जो इंजेक्टर है जिसके पास उनका 9 cc, तो 1400 जो 25 में जो कटिंग RPM है वो आप कितना रखेंगे, 022 अगर भाई के पास होगा वो 11 रखना है, और 009 जो भाई के पास इंजेक्टर होगा वो 9 cc रखना है, ठीक है। 523 नंबर का पंप बस का 24 वाल का, ठीक है। और 523 और 472 ये दोनों पंप अगर सेम रीडिंग रखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं आता, ठीक है। आपका चल जाएगा। 472 नंबर का भी यही रीडिंग रखो, 523 नंबर का भी यही रीडिंग रखो, आपको आ जाएगा, ठीक है। और कटिंग मिलने के बाद अभी हम LFB मिलाएंगे। चार्ट में एक LFB रहता ना, LFB मिलाएंगे। LFB मिलाने तो एक्सीलरेटर लीवर पोजीशन दबा हुआ होना, ठीक है। उसका RPM कितना दिया है, 1200 RPM दिया है LFB का, तो पहले 1200 RPM लेना है। ये देखिए 1200 RPM में मैं रख दिया हूँ, और एयर प्रेशर देना है, और लीवर का पोजीशन दबा हुआ होना, ठीक है। और एलेंकी 5 नंबर एलेंकी से जो गवर्नर शाफ्ट बोलते हैं ना, उसको खोलना है, तो वैन पंप प्रेशर वो ड्रॉप होगा। जहाँ से ड्रॉप होना चालू होता है वहाँ पे टाइट करना है, ठीक है। ऐसे अगर ढीला करके खुलते जाएंगे ना, वो वैन पंप प्रेशर ड्रॉप होता है, मतलब नीचे आता है, नीचे आएगा। जहाँ से नीचे आना चालू हो जाएगा वहाँ पे वो टाइट मारना है उसको, ठीक है। अगर ये भी LFB भी अगर प्रॉपर नहीं मिलाएंगे ना, वो कभी कभी ब्लैक स्मोक का शिकायत आ जाता है गाड़ी में। अब तो बोलेंगे यार सब कुछ तो ओके है, लेकिन ब्लैक स्मोक क्यों मार रहा है। तो बहुत सारे भाई LFB मिलाते भी नहीं, ऐसे अंदाज़ा 1-2 चूड़ी बाहर निकल, लेकिन जो इसमें LFB है वो 2 चूड़ी बाहर रहता है, बराबर है। और LFB नहीं होगा तो उसके लेवल में रहता है, लेकिन वो 2 चूड़ी बाहर रख दिए, आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है क्या मालूम। तो जहाँ से ड्रॉप होना चालू होता है वहाँ से थोड़ा टाइट मार के थोड़ा अंदर लेके टाइट मारना उसको, ठीक है। और LFB मिलने के बाद ये देखिए 2 चूड़ी बाहर आ रहा, LFB की जिसमें है वो 2 चूड़ी बाहर आता ही है, 1 चूड़ी 2 चूड़ी बाहर आता है। LFB मिल गया, कटिंग मिल गया। और 472 का तो RPM को इतना भी भाई को डाउट है, RPM तो उसका कम ज़्यादा ये है, तो 472 का अगर पंप भी आता है आप यही 523 के हिसाब से रीडिंग मार दो, चल जाते, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी फुल लोड मिलाएंगे। फुल लोड 1250 RPM 1.5 एयर प्रेशर 41 दिया है, तो मैं कितना सीसी रखता हूँ 114 के हिसाब से। तो आपके लिए मैं खास आपके लिए 022 और 009 इंजेक्टर लगाया हूँ, ये देखिए 114 के हिसाब से मैं रखता हूँ। और आप 022 का अगर आपके पास है
तो आप कितना रखना है, 20 सीसी रखना है। ठीक है, अगर 009 है आपके पास तो कितना 16 सीसी रखना है। ठीक है, ओके। ये यहाँ से डीजल कम ज़्यादा होता है। जो 13 नंबर नट को ढीला करना है, टाइट करेंगे तो डीजल बढ़ता है, खोलेंगे तो कम होता है। कहीं अगर घाटी में कि कहाँ पे बड़े ये हो गया, पंप वाला आपके आसपास नहीं है, पंप का मैकेनिक अगर नहीं अरेंज हो पा रहा है, तो डीजल अगर कुछ कम ज़्यादा करना है आपको तो यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल खिंचाई नहीं है, बहुत दम तोड़ रहा है, गियर पे गियर मांग रहा है। आप एयर फिल्टर, टाइपेड वाइपेड सब डीजल फिल्टर चेंज कर दिए, फिर भी नहीं हो रहा, तो पंप वाले भैया को भी बुला रहे कि बहुत आ नहीं रहे, कि आने में उनको मतलब दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, तो आप उसको थोड़ा डीजल आधा चूड़ी एक चूड़ी टाइट मार के देख लो। ठीक है, और एमपीसी अगर घाट में अगर काम नहीं कर रहा, कि बराबर ये नहीं हो रहा, घाट नहीं चढ़ रहा, तो इधर जो अंदर में एक चक्री रहता है वहाँ से पिकअप बढ़ता है। 13 नंबर से बढ़ाएंगे तो तीनों रीडिंग बढ़ता है। अगर सिर्फ चढ़ाई बढ़ाई में मार खा रहा है तो आप चक्री से बढ़ाओ, और ऊपर से जो 25 नंबर बीटी है उससे थोड़ा टाइट मारो, हो जाता है। ठीक है, डीजल को छेड़छाड़ नहीं करना है। अभी 0 बूस्ट प्रेशर वाला डिलीवरी दिखाऊंगा मैं, 600 आरपीएम। ये बूस्ट प्रेशर 0, देखिए कनेक्शन हटा दिया हूँ। एक्सेलेटर दबा के रखना है। अभी उसमें कितना सीसी आता है वो बताऊंगा मैं आपको। देखिए 114 के हिसाब से मैं 8 सीसी के आसपास आ रहा है, और 022 है तो 16 सीसी रखना है। ठीक है, और 009 है तो 14 सीसी। ओके, ये वीडियो अभी उन्हीं के लिए बना रहा हूँ जो भाई के पास अगर 114 इंजेक्टर नहीं है, 022 और 009 है, कोई एक सेट है। और ऐसे भी मेरे भैया ने एक रिक्वेस्ट किए थे कि 523 नंबर का एक वीडियो बना दो ऐसे 009 022 इंजेक्टर के हिसाब से। तो अभी दूसरा रीडिंग मिलाएंगे, क्रॉस ऑफ डिलीवरी जो 600 आरपीएम का स्लो वाला जो बूस्ट प्रेशर रहता है, 600 BR का 4.25 है, 47 दिया है चार्ट में। तो चार्ट के हिसाब से कभी नहीं रखना है। ये 600 आरपीएम है, देखिए 2 3 4 सीसी आप बढ़ा के रखो। ठीक है, ये देखिए यार है डिलीवरी क्वांटिटी, देखिए 10 सीसी 114 के हिसाब से आ रहा है। तो आपका 022 में कितना आएगा, 022 में 19 सीसी रखा हूँ, और 009 में 17 सीसी है। ठीक है, ये 600 आरपीएम में ये चक्री से कम ज़्यादा होता है। बीच वाला जो बिना बूस्ट प्रेशर वाला 25 नंबर बीट से, और यहाँ से जो 4.25 जो एयर का प्रेशर है वो चक्री से। चक्री को नीचे लेंगे तो डिलीवरी बढ़ता है, ऊपर लेंगे तो कम होता है। और कभी कभी अगर तीनों रीडिंग सेम आ रहा है, ये तीनों रीडिंग, तो एमपीसी खोल के देखना है कि थोड़ा स्प्रिंग नरम डालना है। ठीक है, नरम डालेंगे और फिर फुल लोड डिलीवरी अगर बराबर आ रहा है, बाकी 2 रीडिंग कम आ रहा है कि काम प्रॉपर नहीं कर रहा है, तो थोड़ा नरम स्प्रिंग डाल के देखना है। जितना नरम स्प्रिंग डालेंगे फुल लोड डिलीवरी इतना बढ़ता है, मतलब डीजल क्वांटिटी बढ़ता है। फुल लोड डिलीवरी में मतलब जो कोई भी डीजल बढ़ता है, एमपीसी का चक्री का बोलो कि 25 बीट का डिलीवरी बोलो, वो बढ़ता है नरम स्प्रिंग डालने से। ठीक है, अभी आइडल मिलाने से पहले एक बार देख लेना है, एक्सीलेटर को कम ज़्यादा ऐसे 5-6 बार करना है। डीजल मतलब बराबर कट ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि 1-2 बार करेंगे कट ऑफ हो रहा है बोल के आप आइडल मिला लेते हो, क्योंकि फिर गाड़ी पे जाने के बाद वो बोलते गाड़ी घुर 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 कम ज़्यादा होते रहता है। तो क्या है, यही प्रॉब्लम से होता है। वो उसमें जो गवर्नर शाफ्ट रहता है ना, गवर्नर शाफ्ट स्लीव, वो प्रॉपर ये नहीं, उसमें कुछ किस विस आ गया। गवर्नर शाफ्ट में जो 4 होल रहते छोटे छोटे बारीक वाले, उसमें अगर किस आ गया ना, वो वही प्रॉब्लम आता है। वो प्रॉपर साफ नहीं होता, वो नया डालना पड़ता, नहीं तो थोड़ा लटक के जाम होगा तो प्रॉब्लम आता है। ठीक है, अभी 380 आरपीएम में आइडल मिलाते। ये देखिए मैं आरपीएम रख दिया हूँ 380। ऐसे तो 114 के हिसाब से मैं 1 सीसी रखता हूँ, तो 022 का हिसाब से भी वही 1 से थोड़ा ऊपर आ रहा, हल्का सा 1 सीसी ही रखो। 009 में भी 1 सीसी है। आइडल में कोई इतना इशू नहीं रहता। ठीक है,
ये स्प्रिंग लगा दिया मैं। स्प्रिंग लगा कि आइडल स्क्रू यहाँ से वो तो बढ़ता। और आरपीएम अगर कम ज़्यादा कभी करना है आपको बिना पंप वाले को बुलाए, तो इधर वाला जहाँ पे एक्सीलरेटर टच है, ये देखिए वो आइडल का स्क्रू है। और जहाँ एक्सीलरेटर दबने के बाद टच होता है वो कटिंग का स्क्रू है। यहाँ से मतलब आपका मैक्सिमम जो हाई स्पीड जाता है ना 25 आरपीएम 28 आरपीएम, वो वहाँ से मिला सकते हो और पीछे से आप आइडल मिला सकते हो। अभी स्टार्टिंग डिलीवरी मिलाएंगे। स्टार्टिंग 100 पे 75 प्लस माइनस 12 दिया है, तो हमारा कितना आता है देखिए। हमारा तो पूरा फुल आ रहा है। स्टार्टिंग में भी इतना कोई प्रेशर का इशू नहीं है, जो चार्ट के हिसाब से वही आना चाहिए। अगर बाई चांस इनकेस अगर आपको होना 16 सीसी, वो आ रहा 10 सीसी और रूटर नया डाले हो, वो कंडीशन में क्या करोगे? वो कंडीशन में कैसा जो गवर्नर शाफ्ट का जो ये रहता है ना, और बहुत डबल का फ़र्क अगर आ रहा नया रूटर डालने के बाद, तो गवर्नर शाफ्ट का जो ऊपर में सिलू रहता है, सिलू के ऊपर जो स्टील वाला पॉइंट है, उसको फ्लाईवेट के ऊपर एक सिलू रहता है ना, उसका स्टील वाला पॉइंट को थोड़ा ग्राइंड करना है, प्लेन कर देना है। क्योंकि वो MS1 जो डायमिनेशन चार्ट में रहता है पीछे साइड MS1, उसका प्रॉब्लम है। अगर 4-5 सीसी का फ़र्क आ रहा है, जो स्क्रू प्लग हेड के अंदर में जो चैम्बर का प्लग है ना, हेड प्लग बोलते हैं स्क्रू प्लग, अगर 4-5 सीसी का फ़र्क आ रहा है स्टार्टिंग में नया रूटर डालने के बाद, तो ये चेंज कर दो, ठीक है। ये अगर रूटर अच्छा भी है, आपको स्टार्टिंग नहीं मिल रहा है, 2 चीज़ देखना है। स्टार्टिंग का रिलेटेड यहीं से होता है, ठीक है। स्क्रू प्लग और गवर्नर शाफ्ट सिलो। रीडिंग अगर नया रूटर डालने के बाद कम ज़्यादा आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है, तो गवर्नर शाफ्ट पूरा जो रॉड है वो डालना है, तो उससे भी कभी कभी होता है, ओके। और अभी जैसे जो सोलनाइट वाले है, उस सोलनाइट वाले से गाड़ी ऑन ऑफ होता है। अगर बाई चांस गाड़ी चालू नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो इसको डायरेक्ट इसका अंदर में जो पॉइंट रहता है वो डायरेक्ट करना पड़ता, डायरेक्ट करके देखना पड़ता चालू हो रहा है कि नहीं। जैसे कोई बहुत सारे अभी ड्राइवर बोलते नहीं कि मेरा गाड़ी जा रहा है, कुछ देर जाने के बाद एक्सीलेटर छोड़ दे रहा है, फिर ऑटोमेटिक पकड़ ले रहा है, फिर छोड़ दे रहा है, पकड़ ले रहा है, तो ये सोलनाइट स्विच का ही प्रॉब्लम रहता है। करंट मतलब ऑन ऑफ करता है, कभी पकड़ता है कभी छोड़ता है, तो उसके अंदर डायरेक्ट करके चलाओ तो आ जाता है। फिर वो कंडीशन में नया डालना पड़ता है, नया डाल के करंट वगैरह देखना। और मशीन स्टॉप करने के बाद एक बार स्टॉप लीवर खींच के देखना है डीजल कट ऑफ हो रहा है कि नहीं। आप ये भी देखना भूल जाते हैं, वो बराबर वर्किंग नहीं होता, वो देखना ज़रूरी है, ठीक है, ओके। और इसका पूरा PDF, चार्ट का PDF, पार्ट्स का PDF, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपके पास रख सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। फाइनल हमारा वीडियो अब खत्म हो चुका है। जो भाई लोग अगर नया है मेरे चैनल में, नया वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लेंगे प्लीज़। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।